जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। साथियों, आज मैं आपने एक ही बात बताऊंगा। जो एक झगड़ा आया था 2 साल पहले हमारे दौरे, लेकिन कल एक आदमी का फोन आ गया मेरे पास। एक प्रधान जी, उस बेटी ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली, जिसने आप उस दिन समझा रहे थे। वो आदमी उस पंचायत में शामिल था। वो छोरी का गामाड़ा की तरफ से आ रहा था, छोरी के परिवार की तरफ से। उसने बताइए, झगड़ा था। आजकल ये चाल रहे सास बहू के, कितने सास नकम्मी पा जाए है, कितने बहू नकम्मी आ जाए है। बहुत घर नरक हो रहे। संस्कारों की कमी थी, सोच की कमी थी। नहीं तो पहले भी सासू बहू होया करती, इतने काम होया करते, इतने बड़े परिवार होया करते, कदे किसी के तलाक नहीं हुए, कदे किसी ने खुदकुशी नहीं करी, उनमें सहन शक्ति हुआ करती। लेकिन आजकल सहन शक्ति रह नहीं रही, ना सासुआ में, ना बहुआ में, ना ननदा में, ना भाभिया में। चीज है एक औरत, औरत औरत की दुश्मन। अगर औरत ठीक से रहे ना, किसी मर्द की हिम्मत नहीं है जो थारी जिंदगी ने बर्बाद कर दे, जो थारा परिवार ने तोड़वा दे, जो थारे सासू बहू ननद भाभी आगे रिश्ता ने तोड़वा दे। तो मैं अपनी कमी के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद करो, अपने रिश्ते तोड़ने लग रही हो। तो वो उनका झगड़ा चल रहा था। एक दो बार उनकी पंचायत आई बताओ थे, लेकिन वो नहीं सुलझा था। फिर उन्हें पंचायत बुला ली। अब अपनी खापा की, उसमें लड़का मैं भी बुला लिया था। और ये मेरा असूल है, एक बार उस गाँव में उसका आपका प्रधान या उस गाँव का सरपंच बुला कर है तो मैं पंचायत में जाया करूँ। मैं किसी एक पक्ष का कहने तो नहीं जाया करता। तो मैं भी चला गया था उसमें। झगड़ा पाया छोटी छोटी बातों का, कोई बड़ी बात नहीं। वो लड़की का बाप भी ठीक बतलावा था, लेकिन उस लड़की की मां ने चाबी भर रखी थी। नून तो लड़का में, लड़का की मां चाबी भर रखी थी। बात सरा चढ़ावा, फिर वह गाड़ी लेने तो उतर जा। और उनमें के दोनों तरफ से ही पंचायती ज्यादातर वकील थे, पंचायती कम थे। लड़का वाला बुला रहा था, वो लड़का वाला की कह रहे थे, लड़की वाला जिसने ले रहा था वो लड़की वाला ही कह रहे थे। सच्चाई कहीं कम थे, क्योंकि मैं बताया करूँ हूँ शाम की पार्टी का जुगाड़ बना ले हैं। अरे भाई आजकल तो ये बताओ है, एक दिन मेरा आगे के बताओ था, हम पंचायत में दावा थे। अरे एक हमारा खाप प्रधान है, वो शराब नहीं पीता मेरे की तरह, लेकिन उसने एक जगह की बात बताई। बोला प्रधान जी तो पार्टी बड़ी होने लगी, होटला में हुए बढ़िया पीना बढ़िया खाना। मुझे अच्छा रहा। बोला हाँ। मुझे भाई परमात्मा हमने तो पार्टी ना दिखाओ जब बढ़िया है, और इसके समाले और भी पंचायती हो जा, जो पार्टियां न बंद कर दें तो हमारी पंचायतों का भी वजूद रहा है। भाई लोगों के झगड़े भी आए सुलझ जा, और किसी बेकसूर की जान भी ना जा, चलता रहा। लेकिन उन अपार नहीं पड़ने दी। आखिर में वो चोरी साथ ले रहे थे, वह एक पड़ोसी का बैठा रखी थी। पेरस का दौरा घर था, क्योंकि हम पेरस में
बाण बेटिया ने नहीं बुलाया करते। मैं कहा भाई एक बार मैं इन ते फेंट लूँ उस बेटी से और उसकी सासू ते। मिला जी फेंट आओ। मनो दो तीन एक आदमी और थे, एक लड़की वाले में ठीक बोल रहा था, दो एक लड़का वाले हम बोल रहे थे, वो साथ ले लिए। तो वह बेटी मन जाकर समझाई। मगर बेटी कुछ भी लड़ाई नहीं है, इतनी तो आजकल सबकी हो रही है। जो सियाणी हो अपने दबा ले हम देखी कर दे, जो थारा के बौड़ी है वो अपने घर बर्बाद कर ले, अपने रिश्ते तोड़ ले, जिंदगी बर्बाद कर ले। तो उस लड़की ने कुछ बात सी मानी, ठीक है दादा। फिर उसकी सासू दौर चले गए उसका घरा, उसका भी मैं बतलाया। उसमें भी थोड़ी दूसरी शाखा थी, एक पड़ोसन की पाई। क्योंकि जब हम चल रहे थे उस लड़की तब बतला कर जानते जो गाँव वाला था उसने मेरा आगे बताई, प्रधान जी एक इसका पड़ोस में इतनी बदजात औरत है, वो अपने दोनों छोरे हैं, उनका दोनों आगा उजाड़ रही है, कोई सी बहू नहीं टकने दी। एक तो न्यू की नहीं छोड़ के चली गई थी, एक एक बालक ने छोड़ के जा रही है, और वही औरत दौरा बैठा है, वो इसका प्रश्न कौन दे। तो मैंने बता उस आगे कहीं भी मंगाए, बेटी बात सुन, आज तो न कोई सकान लाग रहा है ना, वो तेरा वाती नहीं है, वो तेरी दुश्मन है। जो अपने उजाड़िया करे हैं वो दूसरे में बस दे देख कर राजी नहीं हुआ करते, वो सब ना अपने कैसे करने चाह। मेरी लाडो मान ले इस बात ने, लेकिन उसने भी साठ नहीं पड़न दी, वह नहीं मानी। तो मैं कहा ठीक से बेबे हम तो जा हाँ, लेकिन एक दिन इस बुढ़े की बात करके ने याद करके ने रोवा नहीं की तो पछताओ जरूर की, आगे तेरी मर्जी है। तो साथी हम पंचायत में आ गए, तो मिला नहीं बनी बात कर लो छोड़ देना, क्योंकि छोरी का बाप भी मजबूर था, उसने रोटी खानी थी। सब भैया बुढ़ापा में अपना हिसाब किताब देखे हैं, जिसके कड़ी आ रही है और बदतमीज औरत आ जाया करे वो घर ने नरक बनाया करे, और जिसके भगवान आ जाया करे वो घर स्वर्ग हो जाया करे। वह बउआ ने भी ठीक लेने पर ला लेगी, बेटिया ने भी ठीक ला लेगी। अगर आदमी थोड़ा बहुत कोई गलत है वो करता होगा, उसने भी समझा के ठीक कर लेगी, घर में स्वर्ग बना लेगी। हमारी औरत के दोनों रूप हों, या उजड़िया उन्हें बसा भी सके और बस उड़ना उजाड़ी भी सके। तो साथियों आखिर में बात आ गई भाई हिसाब कर लो। मैं बोलिया भाई मैं कह देखो हिसाब में मैं नहीं आया करता हूँ बीच में, हिसाब तो मैं अपना कर लिया, मैं इतने बैठा हूँ अड़ा मौका थी वहाँ जाया दो चार आदमी दोनों औरत। तो साथियों जाकर हिसाब कर लिया, लाखों में आजकल हिसाब वो हैं, क्योंकि बहुत से आदमियों ने ये चोरियाँ के रिश्ते भी धंधे बना लिए, बिजनेस बना लिए, एक जगह लिए, दूसरी जगह लिए, तीसरी जगह लिए, उसका घर कितने नहीं बसने देंगे। तो वो आकर उन्होंने फैसला सुना दिया, बोला जी हो गया। मगर ठीक है, तो उनका वो दोनों औरतें कह दी अगर भाई कोर्ट में 1-2 तारीख पर तलाक हो जाएगा, आ जाइयो। ये मगा मैं नहीं आऊँगा भाई, तो मैं अपने आदमी की ड्यूटी ला ले, इनके बयान करा देंगे। तो उनके बयान हो गए, तलाक हो गया। तो लगभग 2 साल की बात होगी वो। ये उस भाई ने मेरे ताई बताई, जो पंचायत की ठीक बताऊंगा मैं, उस लड़की वाले की तरफ आ रहा था। वह जो उसकी भाभी थी उसने पीछे जाते साथ लगा दिए। एक प्लाट था उनका लगता कोई
वो प्लाट खरीद लिया कि मैं बस दे पीछे के उसमें मकान बनवा दिया। थोड़े बहुत जो बचे एक आधा कमरा बनवा दिया। तो थोड़े दिन पाछे चौधर भाभी ज्ञानी थी, उनके लड़ाई झगड़े रहने लग गए। वो बाबू कहे उस बहू ने, तो वह बहू से भी समझावे, अगे तेरी ही होंगी तो अगले लेगा बसा ले, ये हमारा भी उजाड़ेगी। माँ बोल नहीं सका, इतनी मजबूर होगी, क्योंकि माता ही भी बता दी है कि इसका उजाड़ने वाली तू है। अर्जी कोई रुपया न हुआ बरत के काबू में करियो, प्लाट की तो चिट्ठी उसने अपने नाम करवाई भाभी ने। साथियों झगड़ा रहने लग गया। उस बाप ने भी बेचारा रोटियां ही मुश्किल होगी, उस छोरे की भी सुननी पड़े, बहू की भी सुननी पड़े। अरे भाई उसका घर वाली तो सारा कर्म करवा ही रखा था। तो वो बाप बेचारा घर से लेकर के गया, निवेदा प्रधान जी उसका भेद नहीं आज तक। वो कितने मर गया या किसी आश्रम में है या किसी और भाई का रह करने रोटी खा कर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करने लग रहा है, उसका कोई पता ही नहीं लग गया। और उस लड़की ने परसों फांसी खा ली, लेकिन रिपोर्ट की सही नहीं दी, पता लग गया सबने अगर भाई छोरी ने फांसी खाई है। और निश्चित तारीख ने या फिर इसका हट फैल बता गया है, क्योंकि एक दो आदमी ने वहाँ देखी भी है। फिर सब आदमी ने माना भाई नंगड़ है या बहू बेरानी, अगर तुम इसकी रिपोर्ट दे दोगे पता लग गया तो कल न थारी साथ क्या करेगी। और डरता हुए भाई छोरी के इज्जत के पीछे ले आकर और उस तो जायदाद खरीद लिया अपना नाम, और फिर उसने रोटियां की भी मोहताज कर दे हैं। लेकिन भाई सब ने अपनी इज्जत का डर था। नंगड़ आदमी तो कोई टकरा के राजी नहीं हुआ करता, क्योंकि दो दिलिया का आदमी इज्जत पर अटैक कर सके। तो मेरी लाडो में तुमने एक बात समझाऊं, माँ ने भी बेटिया ने भी, यो तुम इतना बड़ा कदम उठाने था पहले बार बार सोचा करो, अपनी बेटिया ने समझा करो, उन्हें संस्कार दिया करो, उन्हें सहन शक्ति दिया करो। ठीक है कोई सासू ने कमी मिल जाए, कलियारी मिल जाए है, कितने दिन जुल्म करेगी वाह, कदे तो जाओगी वह भी छकेगी, वो परमात्मा द्वारा भी आवाज जाएगी उसकी, उसके के दिन ठहरे देंगे, सुख के दिन भी आऊंगे। इसलिए छोटी मोटी बातों पर कदे भी झगड़ा करके और तलाक जैसी नौबत ना लियो, क्योंकि ठीक अगली बेसिक ना कमी हो, जब दूसरी जगह ब्याह होगे तो लोग यह जकर जरूर करेंगे, अगर भाई यह छोरी कौन सी बोल रही है, इसी होंगी तो उन्हें करे जाए कि तो दूसरी जगह ब्याह ही जाएगी, उड़े भी ये बोली तो नहीं लगेंगे कुआ जोड़ पर कितने जा लो आगे के बेरा इसमें कमी है, अगला में कमी थी, यानी कि जीना आराम हो जाए। इसलिए मेरी लाडो कोई छोटा मोटा दुख आ जाए है तो उसने अपनी किस्मत की परीक्षा समझ के और उस दुख तो लड़ाई लड़ो, उस पर थारी जीत होगी और थारे घर बसेंगे, पूरी जिंदगी जी होगी। यो पहला केस होया है, मैंने सुनया है, आपने कोई सुनया हो तो बताइयो भाई। आगे एक शादीशुदा लड़की ने पियर में जाके फांसी खाई, नहीं तो सासरा में तो भाई बहुत जहर भी खा जाती, यानी कि किसी भी तरह से खुदकुशी कर लेती। और मैं तुमने सासुआ ने भी समझाऊं, एक दिन उड़ेगा एक आदमी मैंने एक और पंचायत में फेंट गया था, फिर वो पूछी रहा, मैं उनका छोरा लिया प्रधान जी आता ही नहीं बह गया है, एक ले आए थे मोल की,
तीसरा चौथा दिन घर का झाड़ा लेकर नरवाजगी हुआ करगी सफाई इब रो है। तो मेरी लाडो तुमने भी समझाऊं बीर ठिकाने की गाने की मारे बूढ़े बौड़े नहीं थे जो बताया करते ये उसने किट हो गए चोरी की तेगी वह ब्याह की शो में लिया करते हैं कोई ठिकाना नहीं ना पुलिस तो है कौन भड़क लेगा ये केस रोज होने लग गया पुलिस ने इतना टाइम खींच है। तो इसलिए मेरी लाडो तुम भी सोचा करो अपने बेटियां का बसाया करो जाड़िया नहीं करते थारा मान लो कोई बहू कड़वी आ जाए तो तुमने मान लो थारी बेटी कड़वी हो तो उसने भी तो तुम मोटो हो वह तुमने कुछ भी कहें जा बेमतलब के खर्चे करें जा पीछे मांगे जब जबरदस्ती लड़के ले ले यूं मान लो कोई ना बेटी आ गई उसमें आप सुधार हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में और घर बस रह जाएगा बालक होंगे पोता पोती होंगे उन्हें खिलाओगी थोड़ा बुढ़ापा ठीक ढंग से कटेगा और वो बहू थारी फिर बुढ़ापा में सेवा भी कर लेंगी अगर तुम उन्हें दुखी नहीं करोगी तो और दुखी करोगी तो वो सारे बदले ले लेंगे अपने पोता पोतिया का भी हाथ नहीं लाने देंगी थारी इसी जगह खाट घेर देंगी जड़े बिजली का भी कनेक्शन कट रहा होगा उसका बिल भी नहीं भरेंगे। इसलिए मेरी लाडो अपने बड़का का बसाने की सोचो उदाहरण की ना सोचो पीछा कुछ भी नहीं है पीछा आज का लिए ये जो नंगी गाड़ी है ये एक दिन में लाखों रुपया कमा के लिया हैं स्टेज पर इसे से वो काम करने लग रही हैं लोग रुपये फेंकने लग रहे हैं लेकिन उनकी इज्जत एक दिन लगी नहीं है। इज्जत सबसे बड़ा धनो है पैसा आनी जानी चीज है पहले भी काटते पैसा वश्या तो रहो जा लेकिन ये वश्या तो भी बुरी होगी जो आजकल सोशल मीडिया पर गदर मचा रखा है वह कम से कम अपने पर्दे में तरह करती और को आज से तो वो भी आज भी पर्दा में रहे हैं लेकिन इन तो समाज में जमा गंदापन नंगापन ऐसा घुमा दिया अगर लोग देखनिया आने लगी न शर्म नहीं आती। इसलिए मेरी लाडो दहेज का बारे में कदे ना सोचो अपना घर ते पूरा पाटेगा और वह थारी बहू है थारा काम करे उसका उड़ाना पढ़ाना का थारा फर्ज बनाए और मेरे लाडलो तुम भी छोरी के पीछे कदे पूरा नहीं पटेगा और थी इतनी दाब ना मान्या करो बस तुम बोल नहीं सको पंचायत में नहीं रह सको कह सको कोई सच्चाई बात अगर दबोगे तो तुमने भी घर छोड़ना पड़ जाएगा यो नहीं पता लगेगा कि जिंदा हो मर गए हो। इसलिए मेरे लाडलो अपना परिवार की भलाई के बारे में सोचो सही बात कहने का दम रखो नहीं तो एक दिन थारा परिवार का भी हाल हो उसका। तो साथियों कर दियो शेयर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या चाहिए तो जिए दिल जमाने के लिए।